और दाने भी नहीं है खाने को। हम चाह चीनी ये उमेश पंडित जी बैठे हमारे, आज फिर ये माध्यम से कह रहा हूँ कि विधायक जी इस बात को ज़्यादा ना बढ़ाओ। हमको 35-30 साल हो गए थे यहाँ रहते रहते। चौधरी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा सांसद जी आएंगे, उनके साथ में माननीय हमारे जयप्रकाश जेपी जी आएंगे। गाँव छोड़ कर निकलने का ही काम है, कोई पाँव धरने की जगह तो इससे अलावा हमारे पास है नहीं। विधायक को 2 महीने तक मैं पाए में खंडका गिरता रहा, रोता रहा, बिबलाता रहा, कोई सुनाई नहीं कर। सरकार ने पीछे कहा था कि 20 साल से ज़्यादा किसी का कब्जा ना वो ज़मीन उसी की होगी। दिन में धूप और रात को मच्छर और फिर बारिश भी आपने देखा कि अगर पहल विधायक जी करते हैं तो हम उनका शुक्रगुजार करते हैं, इनको पुनर्वास की जगह दे। आपने बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा कि एक अमीर घर या बड़े आशियाने के सामने एक गरीब की झोपड़ी होती है और उसे बड़े लोग तुड़वा देते हैं सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए, या फिर उनको ये लगता है कि हमारे बड़े महलों के सामने छोटा दिखती है ये झोपड़ी और यहाँ से यहाँ की व्यवस्था बिगड़ती है। फिलहाल मैं भवानीखेड़ा गांव में मौजूद हूँ और यहाँ पर कपूर सिंह वाल्मीकि विधायक का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो आवास है, थोड़े ही आगे चलते ही विधायक का आवास है। यहाँ पर कुछ लोग धरने पर बैठे हैं और इनकी भी उस फिल्म की तरह झोपड़ी थी, यानी कि कच्चे मकान थे, वो तोड़ दिए गए हैं। पीछे आपको तस्वीरें दिख रही हैं और एक बड़ा मार्मिक जो दृश्य है यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। सामने आपको दिखेगा यहाँ पर झूला है बच्चे के लिए, जिसे पालना कहा जाता है। सामने आप देखें 10 दिन का बच्चा है और जिस दिन ये पैदा हुआ इसने सोचा नहीं होगा उस घर में ये पैदा हो रहा है, जिसका घर मात्र कुछ घंटे में टूट जाएगा। फिलहाल ये धरना यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे लोग, परिवारों की उम्मीदें हैं, कई नेता आ और जा रहे हैं। सूचना ये है कि 2 दिन बाद यहाँ पर रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुँचेंगे। इस धरने को इतना ज़्यादा फेम मिली है, प्रसिद्ध हो गया है ये, क्योंकि विधायक वर्सेस आम जनता, ये चेहरे आपको दिख रहे हैं, ये उम्मीद के सहारे बैठे हैं। और गर्मी का आलम इतना है कि अभी लोगों की एसी और कूलर भी काम करना छोड़ देते हैं। कुछ लोग इनके समर्थन में आए हैं जो यहाँ के समाज सेवी या राजनेता हैं स्थानीय तौर पर। क्या कुछ कहेंगे, ये जो धरना है ये क्यों देना पड़ रहा है और घर टूटने के पीछे जो कहानी मैंने बताई, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं विधायक पर। हालांकि उनका भी स्पष्टीकरण आया था कि ये लोग इलीगल थे, अवैध जगह पर रह रहे थे, तो अवैध निर्माण तो टूटना ही था। देखो, भवानीखेड़ा में लगभग 900 साढ़े 900 किले हैं, जिन पे अलग अलग 36 बिरादरी के किसी न किसी का घर आशियाना है। विकास कार्य के लिए हम पहले भी साथ थे, आज भी हैं, उसका तो कोई मैटर ही नहीं है। ये जो मैटर है ये पुनर्वास का है कि इन जो बेसहारा हुए हैं, जिनकी छत हटी है, गिरी है, जिनकी छीनी गई है, उनको पुनर्वास किया जाए, उनको कहीं ना कहीं स्थान दिया जाए। पीछे विधायक जी का बयान आया था कि हम इनको 2-2 कमरे बना के दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो विधायक जी ये तो बताएं कि कौन सी जगह दे रहे हैं। तो अब फिर पीछे हमने सरपंचों ने भी मीटिंग की थी अपने रेस्ट हाउस में, 33 सरपंच ने। तो कुंगड़ के सरपंच हैं, मैंने उनसे भी 2 बार 3 बार कहा अभी आप आओ और इस मैटर को एक करके कहीं ना कहीं रास्ता निकालो, क्योंकि एक दिन एक पल है ना, एक पल बड़ा मुश्किल हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो उन छोटे छोटे बच्चों के लिए रात निकालनी, फिर दिन का निकालना, ये दिन में धूप और रात को मच्छर और फिर बारिश भी आपने देखा कि बारिश का भी क्या हाल था परसों। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो मुद्दा है, अब हमारे जो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं वो पंचायत में उठाएंगे, जो हिंदुस्तान की पंचायत है। तो 15 तारीख को 4 बजे यहाँ आ रहे हैं इन गरीबों से हालचाल जानने के लिए, इनकी जिनकी छतछिनी है उनसे मिलने के लिए। उनके साथ में हमारे माननीय सांसद जो जयप्रकाश जेपी जी आएंगे, यहाँ के जो चुनाव लड़े हमारे प्रदीप नरवाल जी रहेंगे, और काफ़ी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, शहरी अध्यक्ष, सभी के सभी है ना जी, यहाँ आएंगे और इनसे हालचाल जानेंगे, इनके सुख साझा करेंगे, और जो भी हो सकता है उस इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हिंदुस्तान की पंचायत में उठाएंगे। कितने दिन से धरना चल रहा है? आज लगभग इसको 8-9 दिन हो गए, 9-10 दिन के करीब हो गए इसको। लगभग 5 तारीख को हो गया था। हाँ जी, 5 तारीख। आप आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। 5 तारीख को ये कार्रवाई हुई थी जो,
और 6 से धरना चल रहे हैं, तो लगभग 9 दिन हो गया आज समझो आप। अच्छा, विधायक से कोई बात हुई आपका? मैंने देखा आप आरोप लगा रहे हैं विधायक यहाँ पर अपनी पार्किंग के लिए आपने आरोप लगाया कि वो तुड़वा रहे हैं। हाँ जी, अपनी पार्किंग के ये ना तो पार्क माती जगह ना ग्राउंड माती, एक अंत में जगह है, ये कूण में पड़े थे। हमने विधायक को बोला हमें इकट्ठे कर दे, एक बीड़े बीड़े हो जाएंगे, छोटे छोटे कमरे बना लेंगे, हम तो एक ही कूण में अपना गुजर कर लेंगे, हमारे घर ना तोड़े, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब हैं, तंबू ताड़ने का भी कोई साधन नहीं है हमारे पे। ये घर टूटने के बाद में हमें कोई तंबू भी ताड़ लाना तो भी हमारी गुंजाइश नहीं है। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, चूल्हा जला लेते हैं, नहीं तो टाड़ बाड़। तो विधायक को 2 महीने तक मैं पाए में खंडका गिरता रहा, रोता रहा, बिबलाता रहा, कोई सुनाई नहीं करी। करूँगा थारा समाधान करूँगा, और चुप से फटाफट 5-7 दिन में 3 नोटिस भेज दिए। 5-7 के भीतर एक नोटिस आज आया तो एक सुबह आ गया, फिर दूसरे दिन आया तो उसमें 5 तारीख की डेट दे दी, 5 तारीख को खाली कर दो। ऐसी जल्दी करी, सामान भी नहीं निकाल पाए हम तो। प्रशासन आई थी, पकड़ के भीतर से बाहर काट दिए। हमारा सारा सामान, लता कपड़ा, जूती लता, हर एक चीज़ सब भीतर दबे पड़े। चेक कर लो मालिक, हम कहाँ जाए। कितने साल से रह रहे थे आप? हमको 35-30 साल हो गए थे यहाँ रहते। हाँ, विधायक जी आए हैं मिलने के लिए? नहीं, मिलने के लिए विधायक जी नहीं आए। विधायक तो हमारे पे 2 और लगाता है, कहता है कि 50,000 रुपये दे दिए, न किसी को गुंडे भेज रहे। ये मेरे मालिक, हमारे पे 50,000 दाने भी नहीं है खाने को। हम चाह चीनी, ये उमेश पंडित जी बैठे हमारे गांव के, भगवान इनका भला करे, जुग जुग खेड़े बसे इसके। पानी भी ये भिजवाता हमारे लिए, खाना भी ये भिजवाता है, दूध भी ये भिजवाता है, चून भी, सब्जी चून, खान पान हमारा ये भिजवाते हैं जी दाता। ये बैठे हमारे सामने, आपके सामने बैठे हैं हमारे, सभी का ऐसा होगा। ये हमारी मदद फिलहाल ये उमेश पंडित जी महाराज कर रहे हैं। हमारी खान पान, चून, दाना, पानी, दूध, चीनी, पत्ती, सब सौदा हमारे को ये दे रहे हैं। अच्छा, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, अच्छा आप इनकी हेल्प कर रहे हो अभी? देखो, ये तो चलो एक मानवता का हिस्सा है जी, हेल्प किया इसमें तो चलो। ये तो आज गांव के हैं, मेरे पड़ोस के हैं, ये तो कहीं आपदा कहीं और आ जाए तो वहाँ भी करने का फर्ज बनता है मनुष्य, मानवता के नाते। मैटर यहाँ इनका जो हम कर रहे हैं ना उसका नहीं है। मैटर ये है कि विधायक जी से पिछले समय से लंबी बातें हो रही हैं, ये भी पर्सनली मिले हैं, मेरी भी अलग अलग माध्यम, जैसे सरपंच साहब के माध्यम से बात हुई थी, भाई आप इनका आके बीच में करवाओ। विधायक जी के और भी निजी हैं जो विनीत तौर है, मेरी उनसे भी बात हुई है, भाई आप भी आके ना समाधान करवाओ। लेकिन आज 9 दिन के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। और एक एक पल, छोटे छोटे बच्चे तो 10 दिन का बच्चा है, उसका निकालना, रात का निकालना, दिन का निकालना, इस धूप में पूरे दिन रहना। आप देख रहे हो कैसे उन्होंने 4 पाई खड़ी करके नीचे लेटे हुए हैं। बारिश आई थी तो आपने देखा होगा कि कैसे पॉलिथीनों के नीचे रहना हो रहा है। मैं इस आज फिर ये माध्यम से कह रहा हूँ कि विधायक जी इस बात को ज़्यादा ना बढ़ाओ। हम अभी तो पहले हमने कहा था कि हमारे लोकल लीडर आपसे बात कर रहे हैं, फिर कोई हमारे यहाँ हल्के के लीडर आए थे। अब 15 तारीख को 4 बजे माननीय हमारे चौधरी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा सांसद जी आएंगे, उनके साथ में माननीय हमारे जयप्रकाश जेपी जी आएंगे, प्रदीप नरवाल जी आएंगे, और भी हल्के के विधायक और काफ़ी ज़िले के ना जी यहाँ धरने पाना शुरू होंगे। और क्योंकि यहाँ मुद्दा दोबारा से मैं कहता हूँ, लोग कह देते हैं ना, भड़काते हैं, ये मना करके ज़मीन ले नहीं रहे, सरासर झूठ है। ये ज़मीन लेने के लिए पहले दिन से तैयार हैं, अब भी तैयार हैं, कोई बताए तो ये जगह ज़मीन की। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, अवैध निर्माण तो आपने कर रखा था, कोई आपके पास डॉक्यूमेंट तो थे नहीं, वैसे ही आपने घेर रखी थी जगह, तो कोई सरकार ने, जैसे आजकल तो बीपीएल परिवारों को सरकार आवास देती है और गरीब मजदूरों को देती है, आपने वहाँ के लिए प्रयास नहीं किया? आपने ऐसे अवैध निर्माण क्यों किया? हमने तो अवैध निर्माण बहुत साल हो गए थे जी यहाँ पर, बसारा करे बिना करे। तो ये जो कोई हमारे को कोई जगह दे तो ठीक है, नहीं तो हमारा तो गांव छोड़ के निकलने का ही काम है। कोई पाँव धरने की जगह तो इससे अलावा हमारे पास है नहीं, तो अब गांव छोड़ के जाना पड़ेगा कहीं और। विधायक जी के घर जाके आए आप? टूटने के बाद? घर टूटने के बाद भी जाके आया, टूटने से पहले भी जाके आया। उनके बच्चे के पाँव पकड़े हैं मैंने। तो मीडिया के सामने तो कह रहे हैं हम मदद करेंगे इनकी, और मैंने पहले भी इन्हें रोका था जब ये मकान बना रहे थे। हाँ, नहीं जी, कोई रोक टोक नहीं थी, हमने बना लिए थे जो बन रहे थे, कई सालों से रह रहे हैं।
अच्छा, बिजली बिल वगैरह सब कुछ था हाँ, यहाँ पे सब आपका, बिजली मीटर वगैरह? हाँ, बिजली भी थी, मीटर भी थे, सभी घरों में मीटर थे, बिजलियाँ थी, नल के पानी के भी हैं। पानी के नल के तो अब तक आते हो तो बंद नहीं करे हैं, बिजली बंद कर दी, घर फूट के तो बिजली बंद होगी। और सब सौदे हैं। ये तो मालिक ऐसा काम हो रहा है, गांव छोड़ के निकलना पड़ेगा यहाँ से, ये नगरी छोड़नी पड़ेगी, दादूपंथी नगरी हमें छोड़नी पड़ेगी। गरीब आदमी हमारी कोई पार तो नहीं बसा रही, कोई भगवान परमात्मा कोई महापुरुष आके हमारे को यहाँ के यहाँ बसा दे तो ठीक है, नहीं तो गांव छोड़ना पड़ेगा। इससे अलावा और हमारे पे कोई जगह नहीं। रेणु जी, महिला होने के नाते पूर्व पार्षद हैं आप, इनका दर्द देख रही होंगी, वो सामने महिला, हम भी इमोशनल हो जाते हैं। 10 दिन का बच्चा है और उसको देखिए बार बार किस तरीके से, कितनी गर्मी की पीड़ा में है वो। क्या कुछ कहेंगे? महिलाओं को तो ज़्यादा परेशानी होती है इस तरीके से। बिल्कुल, इससे बड़ा अन्याय क्या होगा। एक छोटा सा बच्चा पैदा होते ही जिसके सिर से छत नहीं, उसको क्या पता था कि मेरे सिर पे छत ही नहीं होगी। और वो महिला है जो, उसको भी हम महिला की परेशानी समझ सकती हूँ कि एक बच्चे को जन्म देने के बाद कितनी पीड़ा और दर्द से वो गुजर रही होगी। हम यही गुजारिश करते हैं कि भाई इनको पुनर्वास की जगह दे दे। बार बार विधायक कहते हैं कि भाई इनको जगह देने की कह रहे हैं, लेकिन इनको कोई जगह नहीं दी। वो मीडिया के सामने ही कह रहे हैं कि इनको जगह दे देंगे, लेकिन अब तक इनका कोई ऐसा वो नहीं हुआ कि इनको कहीं जगह देने की बात कही गई हो। अगर पहल विधायक जी करते हैं तो हम उनका शुक्रगुजार करते हैं, इनको पुनर्वास की जगह दे जी। तो आप लोग भी विधायक जी से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या अभी पक्ष विपक्ष वाला ही चल रहा देखो, कोई पक्ष विपक्ष का नहीं चला। हमने विधायक जी से पर्सनली कांटेक्ट किया है और कहा भी है कि आप इनको नॉमिनेट तो करो भी, वहाँ अपने बिस्तर डालें। इनके विचारों के गाबे बिस्तर जो पड़े हैं, 4 पहियाँ पड़ी हैं, जो बुरा हाल हो रहा है, वो कहाँ रखें। और आप ये कोई लोकेशन बताओ। अब भाई दे देंगे तो फिर वो तो मुद्दा चलता ही रहा। कोई ये तो है नहीं कि ये कोई भाई आंदोलन है खाली घर पे शाम को चले जाते हैं। ये तो यहीं तो रहना, यहीं खाना, यहीं सोना, यहीं बच्चों का दुखी होना। तो ट्रिपल इंजन की सरकार है ना, मैं ट्रिपल इंजन की सरकारों से बात कर रहा हूँ, चाहे उसमें नगर पालिका हो, चाहे नगर पालिका के अधिकारी हो, और चाहे यहाँ के चेयरमैन हो या अच्छी विधायक हो या CM साहब हो। तीनों से हम ट्रिपल इंजन की सरकार से तीनों से कह रहे हैं कि इन गरीब व्यक्तियों के साथ में ना जी, आप स्पष्ट तौर पे आके कहो भाई आप यहाँ अपने सामान रख लो, ये वहीं रख लेंगे। विधायक जी को मैं कह रहा हूँ, आप तीनों के तीनों अगर एक हाउस बुलाएं, हाउस की मीटिंग बुला के पुनर्वास का तो सरकार का भी एजेंडा है। सरकार ने पीछे कहा था कि 20 साल से ज़्यादा किसी का कब्जा ना, वो ज़मीन उसी की होगी। ये खुद मुख्यमंत्री जी ने बाज़ार के अंदर की हैं, जो दुकानें थी और थी 20 साल से। आप 20 साल पहले के इनके बिजली के बिल चेक कर लो, इनके पास था कि नहीं थे, यहाँ थे कि नहीं थे। आप 20 साल पहले से ये इनको 95 से 95 से ये यहाँ पे। तो विधायक जी और नगर पालिका और सभी ट्रिपल इंजन की सरकार को मैं कहता हूँ, आप इनको जो जगह है ना, उस जगह का नॉमिनेट कर दो भी, इस जगह पे जाके ये लोग बैठ जाएंगे, इस जगह पर अपना सामान रख लें। अब यूँ कहने से क्या काम चलेगा? अभी हमने इनको जगह दे दी है, ये लेते नहीं, कहीं नहीं मना करते। कोई मना करो भाई आप जगह लेने से? नहीं जी, इनमें से कोई मना नहीं करता। जहाँ भी इन्होंने कहते हैं विधायक जी या ट्रिपल इंजन की सरकार, भाई आप लोगों को ये जगह दे दी है, बेचारे वहीं जाके अपना सेना डाल लेंगे, नहीं तो रोड पे पड़े हैं। मकान तोड़ दिए। हाँ जी। और बहू को बेटी हुई है, वो 10 दिन की है। हाँ जी। उससे 1-2 दिन पहले या बाद में मकान टूटे हैं। हाँ जी। अब सिचुएशन क्या है, कैसे रह रहे हैं, गुजर बसर कैसे हो रहा है आपका? जी कुछ नहीं, बिरान माटी हो रही है जी, टाइम पास कर रहे हैं जी। देख कैसे रहते हैं आप? ये चारपाई खड़ी करके ऐसे मकान? हाँ जी, ऐसे रहते हैं जी। कोई तरपाल डालते हैं जी, नहीं धूप में मरते हैं जी। कोई रोटी नहीं, कोई पानी नहीं जी। इस गर्मी में पंखा कूलर जी सब जी सब तोड़ा मशीन ने, बुलडोजर ने जी। हाँ, ये 10 दिन की जी। कितने परिवार थे यहाँ पर? कितने पूरा घर जी 12 घर है। 5 हमारे हैं, 5 उनके हैं। ये और कोई लैटरिन वगैरह नहीं, पंखा नहीं, कूलर नहीं, कुछ भी नहीं है। और रोड पे सोते हैं, मच्छर खाते हैं, फिर बूंद आ जाती है, भीजे जाते हैं खड़े खड़े। छा भी नहीं है, वहाँ बैठते हैं आके, फिर बूंद आ जाती है तो बैठे रहते हैं सड़कों पर। अभी क्या चाहते हो आप? हम जी देखा आप यहीं बसे हैं जी, आपके यहाँ पार्क थे जी, बाहर इधर ही जी अपना विश्राम करना चाहते हैं जी। बाल बच्चे यहीं रहते हैं जी, और कुछ हमारा ठिकाना नहीं है जी। चलिए, फिलहाल आरोप जो यहाँ पर जिनके घर हैं उनके आरोप ये हैं कि विधायक जी पार्किंग बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका घर जस्ट सामने है। वो आपको वहाँ पर उनका दिख भी रहा होगा, वहाँ पे लगाया गया है साइन बोर्ड। और दूसरी तरफ नगर पालिका का कहना है कि यहाँ पर
जो अवैध निर्माण थे इनके वो तोड़े गए हैं, क्योंकि अब विकास कार्य शुरू करने हैं सरकार जैसा दावा करती है। और उसी विकास कार्य का हिस्सा है यहाँ का स्टेडियम और यहाँ का जो सिटी पार्क है वो, और उसका स्पेस जो है पीछे काफ़ी कई एकड़ जगह पड़ी है, बाकी है, उसी का हिस्सा, उस हिस्से में ये लोग रहते थे। आप लोग क्या कुछ कहेंगे? इस वीडियो को शेयर करते हुए आम जनता की तरह इस वीडियो के नीचे कमेंट के तहत राय रखें अपनी। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।